हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय विद्युत में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 1 ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 सौरमंडल के बारे में, जो क्लास 6 का है। इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को पूरा करेंगे। सौरमंडल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सौरमंडल चैप्टर 1 ये क्लास 6 का NCERT बुक है। इसलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए चलेंगे, देखते हैं कि स्टार्टिंग से क्या है, ताकि एक भी पॉइंट नहीं छूटे जिससे छोटा से छोटा लेवल से कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है। मतलब सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को कहाँ चारों ओर बिखेरता है। ठीक, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। देखिए, लेकिन जब सूर्य ढल जाता, सूर्यास्त हो जाता है, तो उसके पश्चात क्या, रात को छोटी छोटी बहुत चमकदार वस्तुएं हमें नज़र आती है। कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले टाइप के होते हैं। ठीक, उनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। देखिए, कुछ टिमटिमाते हैं लेकिन कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और कुछ नहीं टिमटिमाते, लेकिन जो टिमटिमाते हैं उनमें से भी बहुत टिमटिमाहट एक दूसरे से अलग पाई जाती है। ठीक, अब देखते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन क्या हमें चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। देखिए, अलग अलग टाइम में देखिए, आज थोड़ा बड़ा दिखा, कल छोटा हो सकता है, कल हो सकता है इससे बड़ा दिखे। इस तरह से इसका आकार डे बाई डे क्या होता है, बड़ा या छोटा होते रहता है। यानी चेंजिंग आकार में क्या होता है, परिवर्तन हमें दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है। देखिए, पूर्ण चंद्रमा यानी गोल चंद्रमा, जो गोल है, सॉरी अच्छा से बना नहीं, बट आप इमेज कर सकते हैं कि गोल जो है चंद्रमा, वो 1 मंथ में एक ही बार बनता है। उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। जिस रात को मतलब चंद्रमा पूरी तरह गोल हो जाती है, उस रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोला जाता है। 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है। देखो, 15 दिन के पश्चात यानी 15 दिन के बाद इसकी परिस्थिति में क्या दिखाई देता है, बदलाव हमें नज़र आती है। क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि चंद्रमा का जो काला हिस्सा है वो पृथ्वी की तरफ हो जाता है, पृथ्वी की तरफ हो जाता है। मान लीजिए ये काला हिस्सा है, ये पृथ्वी की तरफ नज़र आने लगा, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि, जिसे क्या बोलते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि, या फिर उसको अमावस्या भी बोला जाता है। अमावस्या, अमावस्या आ गया। इसके पहले हम लोग का क्या आया, पूर्णिमा। पूर्णिमा किसको बोलेंगे, जो गोल चंद्रमा वाली रात है, गोल चंद्रमा वाली रात को क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। उसके 15 दिन बाद जो स्थिति बनता है, यानी उसके 15 दिन बाद क्या स्थिति बनेगा, चंद्रमा का काला हिस्सा पृथ्वी की ओर आ जाता है। इस रात को क्या अंधेरा टाइप का रहता है, अंधेरा रहता है। ठीक ना, और इस दिन मतलब रात रोशनी टाइप का रहता है। ठीक, अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। देखिए, यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है, आपकी बुक में दिखा हुआ कि अमावस्या की रात में अवलोकन मतलब क्या, देख सकते हैं, तभी अवलोकन हो सकता है जब आसमान फ्रेश हो यानी साफ हो। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते। दिन के समय हम चंद्रमा चांद को या फिर छोटी छोटी यानी तारा वगैरह को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वाले वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। रीजन क्या है, कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती है, और चंद्रमा तथा इस सब जो छोटे छोटे पिंड का प्रकाश आ रहा, वो क्या सूर्य के सामने काफ़ी कम है, जिसके कारण कम वाला हट जाता है। देखिए, आप कभी नोटिस किए होंगे, जब कहीं प्रोग्राम वगैरह कुछ हो रहा होगा, तो वहाँ अगर बड़ा बड़ा लाइट चल रहा है, वहाँ आप मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाइएगा, मोबाइल का फ्लैश लाइट कुछ काम करेगा नहीं, या फिर टॉर्च जलाइएगा, कुछ काम करेगा, बट उसके सामने कुछ इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। ठीक, बस वही है कि सूर्य का जो प्रकाश है इसके सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। सूर्य चंद्रमा तारे, ये सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है, उसको क्या बोला जाता है, खगोलीय
पिंड, देखिए खगोलीय, खगोलीय, खगोलीय क्या है? पिंड। खगोलीय पिंड कौन है? सूर्य, चंद्रमा, तारे। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे तथा ये सभी वस्तुएं, तो ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं। ठीक, उसके आगे देखते हैं, देखिए उसके आगे हमारी पृथ्वी में भी इसी खगोलीय पिंड का भाग है। देखिए हमारी पृथ्वी में भी इसी खगोलीय पिंड का भाग है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, इसी के बीच में हम लोग का पृथ्वी भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक, उसके बाद ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ये सारे खगोलीय पिंड, ये सारे खगोलीय पिंड, ये सब जो खगोलीय पिंड है, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब किस में बटा हुआ है? ये सब सभी बटा हुआ है एक दूसरे के ग्रुप में। तारा यानी तारे, ग्रह, तारे, ग्रह, उसके बाद क्या? तारे, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड क्या रहता है? बड़े आकार के रहते हैं। देखिए वो तो स्वाभाविक है, हर एक चीज़ में बड़ा छोटा आपको देखने को मिलेगा, तो उस प्रकार खगोलीय पिंड भी बड़ा है, छोटा है। तो देखिए कुछ खगोलीय पिंड क्या है कि आकर बड़े होते हैं, बड़े के साथ साथ वो क्या गर्म भी है। एक तो बड़ा है, बड़ा है, ऊपर से क्या गर्म है, बड़ा भी है और गर्म भी है। ठीक, उसके बाद ये गैसों से बने होते हैं। ये किससे मतलब क्या होता है? गैस, गैस से मिलकर बना होता है। ठीक, ये सारे गैसेस, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इसके पास अपना तथा ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। देखिए ये सबसे बड़ी पॉइंट, ऊष्मा प्रकाश किसका? अपना, अपना ऊष्मा प्रकाश दोनों है। ऊष्मा प्रकाश अपना है, किसी और का उधारी लिया हुआ नहीं है, अपना ऊष्मा तथा प्रकाश है। ठीक, उसके बाद जिसे हुए उत्सर्जित, जिसे हुए उत्सर्जित मतलब क्या? जो छोड़ते हैं। ठीक, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इस खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? तारा बोला जाता है। तारा, ये सब सारे गुण किस में होता है? तारा, तारा में। ठीक, उसके बाद सूर्यास्त के पश्चात रात के चमकीले तारे, चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, सूर्य के समान ही है। रात के समय जो चमकते हैं वो सब क्या? सूर्य के समान ही है। जो तारे चमकते हैं वो क्या है? सूर्य के समान ही है। सॉरी, इसके पहले बताना भूल गया था कि तारा भी, सूर्य भी एक क्या है? सूर्य भी क्या है? सूर्य, जो सूर्य तारा है, तारा है क्यों है? इसका अपना अपना तो प्रकाश है, ये बड़ा है, ये गर्म है। ठीक ना, इसके कारण सूर्य भी एक तारा है। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यधिक छोटे दिखाई। ये तारा छोटे क्यों दिखाई देते हैं? रात को जो देखते हैं ऊपर में वो इतने आकाश में, तो छोटे क्यों दिखाई देते हैं? छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर में रहते हैं। ठीक, जिसके कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। देखते हैं यहाँ क्या डिस्क्राइब की हुई है। अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं कर सकते। देखिए वहाँ से ऊष्मा उतना दूर से जो आती है तारा, उसका ऊष्मा हम लोग को कुछ इफेक्ट करता है? नहीं, ऊष्मा तथा प्रकाश हम लोग नहीं इफेक्ट नहीं महसूस होता है। अक्सर कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी देखिए जनरली हम लोग कहीं से भी दूर से, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर किसी वस्तु को देखेंगे तो यहाँ जो रियल में है उससे छोटा ही दिखाई देता है। सपोज कि इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और हम बहुत दूर से देखेंगे ना तो हमको लगेगा ये छोटा है, छोटा है, वो छोटी नज़र आती है। तो बात वही है। ठीक सॉरी, महसूस होते हैं।
अक्सर उनको ये दिखाई पड़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ भी काफ़ी छोटा दिखता है। देखिए हवाई जहाज़ का यहाँ आपके यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि हवाई जहाज़ कितनी ऊपर में उड़ती है, लेकिन उसका क्या रहता है, हम लोग बड़ा है तभी ना हम आदमी बैठ के जाया करते हैं, लेकिन हम लोग के छोटा नज़र आता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। देखिए तारा का बहुत सारा ग्रुप रहता है, बहुत सारा तारा, कुछ हम लोग अलग अलग नाम अपना एरिया में बोलते हैं, बट अपना अपना ग्रुप कोई इस तरह बनता है, कोई इस तरह बनता है, 4 गो मिल के बनाता है, कोई 7 गो मिल के बनाता है, कोई अन्य ग्रुप मिल के बनाता है। ठीक, तो बहुत सारी आकृतियाँ बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल। देखिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नक्षत्र। देखिए नक्षत्र मंडल के तारे बहुत सारा आकृति जो बना रहा है उसी को क्या बोले, आकृति जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि है। देखिए जो इजीली हम लोग पहचान सकते हैं उसमें से क्या है, स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि है, जिसको 7 प्रमुख, जैसे कि उसका आकार शायद इस तरह बनेगा, इस तरह करके इस तरह बनता है, आगे फिगर में हम देखेंगे। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्फा मेजर या बिग बियर का भाग है। देखिए ये जो सप्तऋषि है वो किसका भाग है, उर्फा मेजर, उसी को बोले हैं बिग बियर। ठीक, तो सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं, 7 तारे। दोस्तों उसके बाद एक क्रियाकलाप दिया हुआ, क्रियाकलाप को हम उसमें टॉर्च, पेपर और फिर सुई, पेंसिल लेके करने के लिए बोल रहा था। और उसमें क्या दिखाएगा कि जैसे तारा है उसका इफेक्ट दिन में नहीं दिखाई पड़ता है ना, उसी को लेते हुए एक किया गया है, मतलब लाइट का परीक्षण किया गया है, प्रयोग किया गया। तो उसको आप घर में देख लीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा समझाते हैं। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में यानी बहुत साल पहले दिशा का निर्धारण कैसे करते थे लोग, तारों की हेल्प से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, उत्तरी तारा किसको बताता, उत्तर दिशा को, नाम से ही पता चल रहा है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ध्रुव तारा, ध्रुव यहाँ लिख रहा हूँ। इसे क्या ध्रुव तारा भी बोला जाता है। देखिए उत्तरी तारा को, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उत्तरी तारा को क्या बोला है, ध्रुव तारा भी बोला जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह आसमान में कहाँ, एक ही स्थान, मतलब स्टेबल, एक ही जगह पे रहेगा। ठीक ना, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से, हम सप्तऋषि मतलब क्या, जो नक्षत्र मंडल, तारा मंडल एक तरफ है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या, किसको, ध्रुव तारा की जो स्थिति है उसको जान सकते हैं। इसकी ध्रुव तारा कहाँ पे स्थित है उसको किसकी हेल्प से, सप्तऋषि की हेल्प से हम देख सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए कुछ खगोलीय पिंड में अपना उष्मा तथा प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड जो है उसमें क्या, अपना उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए वो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उष्मा से मतलब चलते हैं। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ ये सूर्य या किसी अन्य तारे के, या ये सूर्य या फिर किसी दूसरे तारे के चारों ओर परिक्रमा, देखिए किसी दूसरे ओर के जो चक्कर लगाता है उसको परिक्रमा, और अपने अक्ष पर घूमना क्या, घूर्णन कहलाता है। ठीक, तो ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाएगा, ग्रह। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य अथवा अन्य तारे की परिक्रमा करता है उसको क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। ग्रह के पास अपना उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। देखिए यहाँ आ गया ग्रह, ग्रह आएगा। ठीक है, इसका उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ठीक ना, याद रखिएगा ग्रह का उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारा का उष्मा तथा प्रकाश दोनों अपना होता है। ठीक, ये सूर्य के चारों ओर, सूर्य या फिर किसी दूसरे तारे के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट, देखिए ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट
PLANET कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, ऐसा ही है ना, प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये किस शब्द से बना है? प्लेनेटाई, प्लेनेट है तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। ठीक दोस्तों, इसके बाद सौरमंडल विस्तार से बताया गया। सौरमंडल क्या है, नहीं है, उसके बारे, इसलिए हम लोग पहले जो चैप्टर का नाम है सौरमंडल, उसके बारे में बताया। सौरमंडल क्या है, नहीं है, उसके बारे में यहाँ से बताया जा रहा है। ठीक ना, तो कल हम लोग सौरमंडल या फिर अगले वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और अभी सारे स्कूल वगैरह बंद है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बन जाए तो छोटे छोटे जो जूनियर बच्चे हैं उसके भी हेल्प हो जाएंगे, और किसी की तरह की हेल्प हो सके तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।